अगर सफल का टाइटल नहीं होता तो एक बहुत अच्छी डिबेट आती। लोग पैसे की मदद कर सकते हैं लेकिन बिजनेस की मदद कोई नहीं करता। एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार, लास्ट एग्जीबिशन होगा उसके बाद ही मैं एग्जीबिशन नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक राह, एक किरण दिख रही थी कि होता है, लाइफ है तो मुझे उसको इतना आउटपुट देना है, उतना काम देना है। इसके 15 दिन पहले उसकी हस्बैंड की डेथ हुई। पहली बार ऐसा फील हुआ था कि क्या गरीब आदमी का दर्द नहीं होता है ऐसा। रजनीश, सब लोग आपको सफल इवेंट्स के फाउंडर के एक आइडेंटिटी या फिर एक टाइटल से जानते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये टाइटल के बाहर, मतलब एक बिजनेस कार्ड के बाहर अगर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? प्रवीण जी, अ, अगर सफल का टाइटल नहीं होता तो मैं एक बहुत अच्छी डिबेटर थी। ओके। जब भी कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में डिबेट्स कंपटीशन होता था, पार्टिसिपेट करती थी। तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे हम स्टेज की, तो मैं प्राइज़ की तरफ देखती थी कि ये प्राइज़ तो मेरा होगा ही होगा, ऐसा। क्या बात है। और 100% मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं गया कि मैंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो और प्राइज़ नहीं लेकर आई हो, क्योंकि तैयारी उस लेवल की करते थे। क्या बात है। तो अगर सफल बिज़नेस में नहीं होती, तो बहुत अच्छी डिबेटर होती या अच्छी पॉलिटिशियन होते हैं। सुपर। और चलिए अपने ये टॉक जो है उसकी बिगिनिंग करते हैं। द आइडिएशन स्टेज, मतलब जहाँ से सफल की शुरुआत हुई, सफल इवेंट्स की। तो टेल मी अबाउट दैट नो साइड ऑफ स्टोरी, हाउ इट वाज ऑल स्टार्टेड। कैसे आपको ये वेंचर स्टार्ट करने का कैसे सोच बनी, आपने कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताइए। देखिए प्रवीण जी, सीधी सी बात है, जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसके लिए आपको वक्त चाहिए। और मेरा वक्त मिला जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, फैमिली से थोड़ा सा अलग हुए, बच्चे बड़े हो गए, पेरेंट्स सब अपने बिजी हो गए, हस्बैंड को काम से बिजी रहे, तब मुझे फ्री टाइम मिला। उस वक्त मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पहचान तो मिले, साथ में अच्छा काम भी हो। लोग पैसे की मदद कर सकते हैं लेकिन बिजनेस की मदद कोई नहीं करता। किसी को हाथ पकड़ के उसके पैरों पे खड़ा करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस चीज को मैंने लाइफ में अपनाया। एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्रवीण जी, लोग बिजनेस में कंपटीशन करते हैं, किसी को धक्का मारते हैं कि वो आगे ना बढ़े। लेकिन एग्जीबिशन एक ऐसी जगह है जहां हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप, जब एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं हम स्टॉल होल्डर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप आओ, आपके प्रोडक्ट को शोकेस करो, आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, हम साथ देंगे, हम क्राउड बुलाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो वेंडर्स हैं उनमें अवेयरनेस कम है। ऐसा लगता है कि हम कंपटीशन मार्केट में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और सेकंड चीज़, आप मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि हट गई कि कैसे स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि बिज़नेस के साथ-साथ किसी की हेल्प हो सके, तो मुझे वही चीज़ स्टार्ट करनी है, ओके। जिससे अपने, कहते हैं ना, पैसे के साथ पुण्य कमाना, तो वो चीज़ को मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी। और वो जब आपने ये सोचा कि चलिए मुझे एग्जीबिशन के इंडस्ट्री में या फिर ये डोमेन में आगे बढ़ना है, और वो सोच के बाद में जब आपने पहला एग्जीबिशन प्लान किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, जब फर्स्ट एग्ज़िबिशन प्लान किया, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए मैंने, क्योंकि मैंने कभी एग्ज़िबिशन में जनरली लोग स्टॉल लगाते हैं, फिर एग्ज़िबिशन प्लान करते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा, मैंने कभी स्टॉल्स वगैरह लगाए नहीं। ज़्यादा एग्ज़िबिशन्स में विज़िट भी नहीं किया था, क्या होता है, क्या नहीं, ये सब देखा नहीं था। डायरेक्ट एग्ज़िबिशन करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मुझे याद है, मैंने एक एग्ज़िबिटर के लिए 20 बार सिनेमा हॉल के अंदर चक्कर लगाए थे, उसकी हाँ सुनने के लिए। और जिस दिन उसने हाँ की थी, मैं
इतनी खुशी-खुशी में 1 किलोमीटर कैसे पैदल चल गई और दौड़ते हुए रात का वक़्त था, 10:30 बज गए। मुझे खुद को ये चीज़ का माइंड में नहीं है कि हाँ, मैंने उसको कन्विंस कर लिया, वो चीज़ है। So that is, the happiness of acquiring a very first customer. ठीक है ना? वो तो मेरी जीत थी, वो मेरी आपकी जीत थी। वो मेरी जीत थी। रजनी, सब लोग जानते हैं कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, एंड आई आई वुड से फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, है ना? एंड जहाँ तक मुझे पता है, यू हैव हेल्प लॉट ऑफ अदर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स कि जहाँ पे उनका वो एक बजट नहीं होता है कई बार, कि वो अपना जो काम है, अपना जो प्रोडक्ट्स है, उसको लोगों के तक लेके जा सके, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस है कि जहाँ पे दे आर चार्जिंग लाइक अ बॉम्ब, आई मीन दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट? पर एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आपने उनको वो एक स्टेज दिया है। अब मेरा आपको सवाल बेसिकली ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था और जब आपने पहला एग्जीबिशन किया था, तो वो टाइम की रजनी और आज एक सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद अभी आपका आज की जो रजनी है, उसमें क्या फ़र्क है? और आप ये फ़र्क को कैसे महसूस करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ, एक बहुत बड़ा फ़र्क है पहले की रजनी और अब में, क्योंकि अब ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस बढ़ गया है और अभी पहले किसी चीज़ का पता नहीं होता था। अभी कोई सामने मेरे सामने किसी बात को छिपा रहा है, तो वो बात करते-करते उस आदमी का फेस देख के मुझे पता चलता है कि वो आदमी कितना छिपा रहा है। तो वो एक्सपीरियंस से आता है और अभी इतने साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, तो ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस, ग्रोथ ऑफ एक्सपीरियंस, आपका पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, बात बिल्कुल। करने का तरीका चेंज होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत तो मायने इट इज़ अ टोटली डिफरेंट और एक पूरा नया वर्ज़न है गया आपका। है, पूरा चेंज हो गया है। So it reflects everywhere in terms of you are planning, you are executing, you are communicating, टाइम मैनेजमेंट time management, सब कुछ। सुपर। सो रजनी, सफल इवेंट्स का हर एक एग्जीबिशन जो है वो एक सेलिब्रेशन है, एंड मेरे ख्याल से आप उसको ऐसे ही करते हो कि जहाँ पे आप छोटे जो एंटरप्रेन्योर से माइक्रो एंटरप्रेन्योर से उनको एक स्टेज मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो आपकी हर बार कोशिश रहती है। बट जब हम एक एग्जीबिशन प्लान करते हैं, तो आई नो कि उसमें उसके पीछे बहुत स्ट्रगल लगती है, ठीक है? और कहीं न कहीं कभी ऐसा टाइम भी आया होगा कि आपको एक दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि अरे यार बस अब बहुत हो चुका है, ये मेरा लास्ट एग्जीबिशन होगा, है ना? अब आगे कुछ नहीं करना है मुझे। सो व्हाट वाज़ दैट मोमेंट, और उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए? देखिए, काफ़ी बार ऐसा हुआ है एग्ज़िबिशन्स के अंदर कि दिमाग में विचार आते हैं कि अभी इसको छोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तब मुझे ऐसा हुआ कि ये शायद मेरा लास्ट एग्ज़िबिशन होगा, उसके बाद ये मैं एग्ज़िबिशन नहीं कर पाऊँगी। मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फ़ेस करी मैंने, मुझे ऐसा था कि मैं पूरी ब्लाइंड हो जाऊँगी, मुझे आइज़ प्रॉब्लम था, मुझे थ्रोट का इन्फेक्शन था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मुझे एक साथ हुए। तो मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट शो है, तब भी बेड पे पड़े-पड़े मुझे यही था कि मैं एडवांस अपनी सब जगह पहले दे दूँ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ और मैं कर लूँ। राइट। तो उस कहते हैं ना नेगेटिविटी के अंदर भी मुझे एक राह, एक किरण दिख रही थी कि होता है, लाइफ है, जब बॉडी प्लस माइनस नहीं रहती, बॉडी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो बिज़नेस है, ये तो चलता है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ रोक रही है, तो उसको मुझे दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ना है। होता है प्रवीण जी, लेकिन उसको जब पार कर जाते हैं उस स्टेज को, तो सच में आप दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। ओके। रजनी, आपने अभी तक समझो कि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनको आपने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, ठीक है? तो आपको बेसिकली कब ऐसा मतलब कब फील होता है, या फिर कब आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा एक सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक एक मोमेंट है? जब एग्ज़िबिशन के बाद में देखिए मैंने मेरे हर एग्ज़िबिशन को एक अच्छा सेलिब्रेट करके एक मोमेंट की तरह सेलिब्रेट किया है। कभी भी काम करने में मैंने कमी नहीं की, रात के 3 बजे हो कि 4 बजे हो।
मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऑलवेज़ ये लगता है कि इतने सारे एग्ज़िबिटर मुझ पे फ़ेथ करके आ रहे हैं, तो मुझे उनको इतना आउटपुट देना है, बिल्कुल। उतना काम देना है। कल अगर सक्सेस होगा, तो कुछ मेरे गले मिल के जाएँगे, कुछ मुझसे हाथ मिला के जाएँगे, कुछ एक थैंक यू बोल के जाएँगे। और जब काफ़ी बार ऐसा है कि होली नहीं है, तो भी हमने होली मनाई है, क्या बात है! सक्सेस की होली मनाई है, ऐसा है। तो वो चीज़ होती, वो चीज़ एक हमको लगता है कि खुशी देता है। और जब हम यानी बिज़नेस वे पे होते हैं, जिस दिन हमारा एग्ज़िबिशन हो रहा होता है, हम सबका यही प्रे होता है, मेरा भी यही प्रे होता है कि मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बेस्ट दे सकूँ। भगवान मुझे इतनी हेल्प करना, और मैं सबके लिए इस चीज़ को, हर एग्ज़िबिशन को, हर एक चीज़ को मैंने मेरी बर्थडे या मेरी शादी या मेरा जो भी मेरे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, उससे भी ज़्यादा उनको मैंने तवज्जो दी है कि मेरा ये अच्छा रहे। रजनी, हर एक एग्ज़िबिशन के पीछे आपका इतना डेडिकेशन होता है, आपका सपोर्ट होता है, एंड आप कहीं न कहीं आपका सक्सेस से ज़्यादा आप सोचते हो कि आपके जो एग्ज़िबिटर्स है, उसको सक्सेस मिले, और आपका हर एक इवेंट उसको फ़ायदा जो है उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा मिले। पर उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसके पीछे, मतलब आप जब एज़ अ डेडिकेटेड फीमेल एंटरप्रेन्योर काम करते हो, तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? कौन आपको सपोर्ट करता है? बिल्कुल सही है। मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली है, और फैमिली के अंदर ऐसा नहीं है कि बच्चे या हस्बैंड आते हो, वो नहीं है। मेरी फैमिली में मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, मेरी यंगर सिस्टर है, मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने ऑलवेज़ मुझे अ, अच्छा, मतलब अच्छा हो आपके लिए, और ऐसा है, जब भी कभी डाउन पीरियड रहा, इट्स ओके, ये, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आपको आगे और बढ़ना है। तो इन सब के जब भी कोई एग्ज़िबिशन होता है, मैं इनसे डिस्कस करती हूँ, आगे क्या स्ट्रैटेजी करनी है, वो मुझे आइडियाज़ मिलते हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा है मेरा। मेरी फैमिली के बिना तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और मेरी बहुत बड़ी तो आपको हर बार फैमिली से वो एक अप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन, और एक मेनली हर एक एंटरप्रेन्योर को एक पुश की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पुश आपको हर बार मिला है फैमिली से। बहुत अच्छे से मिला है। ग्रेट। रजनी, आप ये जो भी सारे एग्ज़िबिशन्स करते हो और आपका जो काम है, अगर उसको आपको एक साउंड ट्रैक में, एक समझो कि आपका जो काम है उसको एक थीम के हिसाब से एक सॉन्ग में आपको अगर गाना हो, तो वो कौन-सा गाना होगा और आप उसको कैसे प्ले कर गाती तो मैं बहुत बुरे तरीके से हूँ, लेकिन मैं मेरा वो जो सॉन्ग है वो गा के सुनाऊँगी। प्लीज़? अ, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आँगन में आने दो, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ये सिर्फ़ बिज़नेस के लिए नहीं, बल्कि हर एक आदमी के लिए है। बिल्कुल। ओके, रजनी, जो आपने साउंड ट्रैक बताया वेरी इंस्पायरिंग। अब आपके जो बिज़नेस कार्ड है, उस पे लिखा है फाउंडर ऑफ सफल इवेंट्स, पर आपके दिल के कार्ड पे क्या लिखा है? ऑब्वियसली दिल के कार्ड पे मेरे लाइफ़ पार्टनर का नाम लिखा है। जगदीश मेरे हस्बैंड हैं, और उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया है, मेरी जो लाइफ़ है, आप अगर ये बोलो कि रजनी बनाम जगदीश, तो गलत नहीं होगा। क्या बात है! आज मैं जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। सो हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक वुमन का हाथ होता है, मतलब आपकी स्टोरी में कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड का है, हस्बैंड का बिल्कुल, हाथ। एक मैन का हाथ है, ये बिल्कुल। रजनी, हर एक एग्ज़िबिशन जब हम करते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़िबिशन वो एक बहुत बड़ा इवेंट बनता है, ठीक है? और हर एक इवेंट की एक स्टोरी होती है। तो आपने जब कोई एग्ज़िबिशन किया है, उसकी एक स्टोरी है, तो उसमें कोई ऐसी स्टोरी है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आपके एग्ज़िबिटर जो है, उससे आप खुद इंस्पायर हुए हो, या फिर वो स्टोरी ने आपको रोने के लिए मजबूर कर दिया हो? हुआ है प्रवीण जी, 2 से 3 बार ऐसा हुआ है। मेरा फर्स्ट ही एग्ज़िबिशन था, पालड़ी के अंदर था। मैंने अहमदाबाद पालड़ी एरिया में किया था। वहाँ पहला ही मेरा एग्ज़िबिशन, और पहली बार मेरे पास एक ऐसी एग्ज़िबिटर आई
जिसके 15 दिन पहले उसकी हस्बैंड की डेथ हुई थी। ओ यंग एज, 2 छोटे बच्चे और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का करना और उसको घर का रेंट पे करना था। तो उसने अपने हस्बैंड का शौक या गम से निकल के वो मुझे मेरे पास आई कि रजनी मुझे एग्जीबिशंस में अगर कुछ पैसा कमाने को मिलेगा तो मैं घर का रेंट पे कर पाऊंगी। उसको देख के मुझे इतना कहते हैं ना कि अ, मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ था कि क्या गरीब आदमी का दर्द नहीं होता है ऐसा। तो वो चीज़ मुझे ऐसी फील हुई और उसको मैंने सच कहूँ प्रवीण जी, तब मैंने हेल्प की और तब मैंने सोचा, उस दिन से सोचा कि अगर मैं किसी ऐसी एंटरप्रेन्योर की हेल्प करती हूँ, तो ये मेरे बिज़नेस के साथ-साथ मेरा बिज़नेस तो आगे बढ़ेगा ही, साथ में मैं किसी की अगर किसी की एक लाइफ में कुछ छोटा-सा हेल्प कर सकी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा कर्मा होगा। सेकंड मेरे पास एक ऐसी स्टोरी थी कि एक एंटरप्रेन्योर ऐसी थी जिसको ब्लड कैंसर था और उसके हस्बैंड उसको छोड़ दिया था। 10th क्लास में उसका बच्चा था, पेरेंट्स नहीं थे, कोई नहीं था और उसको बच्चे की फीस पे करनी थी और आगे बढ़ना था। तो उसको मैंने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी सारे एग्ज़िबिशन्स में पार्ट दिया। उसने आज वो एग्ज़िबिशन्स नहीं कर रही है, तो उसकी मैंने बताया है, नहीं तो मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं और ये सब उसकी आइडेंटिटी और सब कुछ छिपा के रखा, कि लोग उससे हेट ना करें या बिल्कुल बेचारा सोसाइटी में फ़ील ना हो, बिल्कुल उसको बेचारा फ़ील ना हो ऐसा, हाँ हाँ वो चीज़ रहा। ये 2 इंसिडेंट्स ऐसे थे, जिन्होंने मुझे रोने पे और सोचने पे, दोनों पे मजबूर किया। करेक्ट रजनी सफल इवेंट्स उसमें सफल का मतलब है सक्सेसफुल ठीक है पर सही में जब हम सक्सेस की बात करते हैं हम सक्सेस की एक डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है मेरे हिसाब से जो सक्सेस की डेफिनेशन है, वो सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल गेन सॉरी बट अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सको, तो वो सक्सेस है। क्या बात है और रजनी अगला सवाल है मेरा कि अगर कल आपको आप जो अभी काम कर रहे हो वो सब कुछ छोड़ छोड़ के एक अलग मिशन पे जाना पड़े तो वो मिशन क्या होगा मैं दोनों ही मिशन बताऊँगी। हम्म जब यंग एज में थी 19-20 साल की उम्र थी, तब क्या मेरा मिशन था और अब क्या है? बिकॉज़ टाइम के हिसाब से मिशन भी चेंज हो जाते बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल जी चीज़ है। जब मैं यंग एज में थी तब मेरा मिशन था कि आर्मी में जाऊँ। बिकॉज़ मरना तो सबको है, लेकिन अपनी मौत अगर किसी के काम आ सके, तो लाइफ़ जीने की मज़ा आती है, तो वो था। और अब जो मेरी एज है मुझे पता है कि अब मैं आर्मी में जा नहीं सकती हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम बंद करके मुझे करना होगा, तो मैं सुकून की ज़िंदगी चाहूँगी। जो सुकून मेडिटेशन सेंटर में नहीं है, वो सुकून किसी अंधे का हाथ पकड़ के उसको मुस्कुराहट दे सके या अनाथ आश्रम के बच्चों को तुम ये फ़ील करा सको कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं या हम हैं। तो मेरा वही मिशन है कि मैं खुद के सुकून के लिए उनको मुस्कुराहट दे सकूँ। तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे ये काम जब बंद हो जाएगा, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये वक़्त और पैसा दोनों ही देखिए आप किसी को भी कहते हैं कि बिना आप कुछ खर्च किए कुछ अचीव कर सको, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं दोनों चीज़ के साथ जाऊँगी, मेरा 2 ही है मिशन कि मैं एक तो मुझे अंधे व्यक्ति से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ। पहले भी काफ़ी साल पहले भी था ऐसा, मैं उनकी सीडीज़ रिकॉर्ड करने और सब जाती थी, ताकि वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। और फिर मैंने एक चीज़ उनके अंदर ये भी नोटिस की, पॉज़िटिव जितने ब्लाइंड लोग होते हैं, उतने शायद आँखों वाले लोग अंधे होते हैं प्रवीण जी, एक अच्छा बात याद रखना। ब्लाइंड लोगों को आप कभी हाथ पकड़िए, वो आपका हाथ टाइटली होल्ड करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप उनका हाथ पकड़ते हैं ना, वो टाइट पकड़ते हैं। इवन आई हैव एक्सपीरियंस हाँ, दैट
और जब वो आपको पहचानने लग जाते हैं, वो बहुत कंफर्ट फ़ील करते हैं और तब आपको नॉर्मल फ़ील होता है। और जब भी आप बात करोगे ना, ऊपर देख के मुस्कुरा के बात करेंगे। वो जितने पॉज़िटिव होते हैं, उतने पॉज़िटिव आँखों वाले नहीं हैं, बिकॉज़ आँखों वाले क्या करते हैं, अब ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा है। और जब वो किसी बिज़नेस में या कोई अपनी कोई चीज़ अचीव करने चाहते हैं, उसको टाइट होल्ड करते हैं? नहीं करते हैं। हो जाएगा, कर लिया, तैयारी कहाँ करी? तुमने उस लेवल की तैयारी करी है? नहीं करी है। और दूसरा, जब देखो जब रोते रहते हैं, मुझे आज ये हो गया, आज मुझे ये समस्या है, आज मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। कभी सोचा है कि अगर प्रॉब्लम्स है तो लाइफ है, क्यों ना उसको एन्जॉय किया जाए, सॉल्यूशन ढूँढा जाए। ऊपर देख के भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं आज जी रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम्स है। शमशान घाट में तो कहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। सही बात है। तो वो चीज़ है। रजनी, आप जब एग्ज़िबिशन करते हो और वहाँ पे जो प्रोडक्ट शोकेस होते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट में एक स्पार्कल होता है और जहाँ तक मुझे पता है वो स्पार्कल आपके अंदर भी है। तो वो स्पार्कल आपके अंदर कहाँ से आता है? 2 ही चीज़ है, पैशन एंड डेडिकेशन। अगर आपकी पैशन है तो आपको नींद नहीं आएगी और नींद नहीं आएगी तो आपको डेडिकेशन है, समझो। दैट इज़ द स्पार्कल। दैट्स रजनी, आपका सालों का एक्सपीरियंस रहा है, आप एग्जीबिशन में हो, आप एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्लोजली जुड़े हो, है ना? और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो अच्छे बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए जो ज़रूरी है? अच्छे बिज़नेस के लिए आपकी सेल्समैनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा बिज़नेस अच्छी सेल्समैनशिप माँगता है। अच्छी सेल्समैनशिप वही है, जब आप किसी के दिमाग को खोल के उसमें चले जाते हैं, एंटर कर लेते हो। राइट। जैसे डॉक्टर है, हुँ। वो पेशेंट का ट्रीट करके बोलते हैं डॉक्टर साहब बोलते हैं अपने कहीं जाते हैं ना, हाँ, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ, यस। तो उस पे फ़ेथ करते हैं। कोई भी बीमारी हो, ऑपरेशन हो, कुछ भी, उसके ऊपर फ़ेथ करते हैं 100%। कि ये हमें ठीक कर देगा। एक तो आपका विश्वास होता है और डॉक्टर जो आपको दवाई देता है, तो उसका मतलब आपके उस वो दिमाग में एंटर कर गया, समझो। तो अच्छे बिज़नेस के लिए अच्छी सेल्समैनशिप ज़रूरी है। अगर आप समझो कचरा भी किसी को सेल कर देते हो, तो वो आपका बिज़नेस है। कई लोग बोलते हैं कि मैं फेलियर हो गया या मुझे ये चीज़ अचीव नहीं हुई, तो कमी कहाँ है? कमी उसके अंदर है, क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं किया। अगर कोई अपने आप को मान लो मुझे 10 सीढ़ी चढ़नी है, तो मुझे उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। 2 सीढ़ी का एफर्ट लगा के मैं सोचूँ कि 10 सीढ़ी चढ़ जाऊँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है प्रवीण जी। और ये हर चीज़ के लिए, आप बिज़नेस बोलो, आप सर्विस बोलो, आप जॉब बोलो, हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। करेक्ट। अच्छा बिज़नेसमैन वही है जो किसी के दिमाग में एंटर हो सके क्या बात है! और ग्रोथ भी उसी का ही होगा। बिल्कुल। जी। ओके, रजनी, बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर टॉक, मेरा लास्ट सवाल आपको है जो कहीं न कहीं आपका जो अभी तक का एक एक्सपीरियंस रहा है, आपने अभी तक जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है, उनको लेके, उनका जो आपका स्टडी रहा है, उनको लेके जो नए बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि क्योंकि आपका मेन जो है वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म देने का काम है। एंड बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको, ताकि उनको ध्यान रहे कि नहीं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो ये मैसेज रजनी का है, मुझे फ़ॉलो करना पड़े? देखिए, बहुत सिंपल सी है, लाइफ बहुत ईज़ी है, बिज़नेस करना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी चीज़ के अंदर। लेकिन जो ये सोच होती है ना, आदमी क्या है बहुत ज़्यादा सोचता है और औरतें कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं कि निकलेगा, नहीं निकलेगा, काम होगा, नहीं होगा, अगर मैं ये स्टार्टअप करती हूँ तो मुझे उतनी सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। सक्सेस स्टोरी बड़े लोगों की देखनी है और उसके बाद में अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए सोचना है, तो वो नहीं होगा। काफ़ी बार मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी नोटिस किया है और दूसरों की लाइफ का भी नोटिस किया है कि जो जितना सोचता है वो उतने उसी लेवल ग्राउंड लेवल पे ही रह जाता है। कई काम बिना सोचे समझे करने चाहिए।
इतना सोचना नहीं चाहिए, सोच के उलझ में ही उलझ के रह जाएगा। सही बात। और ये कई बार महसूस भी किया है, शायद आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, अरे उसमें तो कुछ था नहीं, कैसे वो दिखता था और आज कितना बड़ा है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं है। जो अपॉर्च्युनिटी भगवान ने दी गई, प्लस है, माइनस है, उसका हिसाब तो बाद में कर लेंगे, लेकिन ले लो। बिल्कुल। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आज हमको यहाँ कुछ मिल रहा है, देखा जाएगा जो होगा। जिस दिन ये लाइफ में अपना लिया, उस दिन लाइफ ही चेंज हो जाएगी। और स्पेशली औरतों को मैं ये वाली बात बोलना चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो घर का काम तो हर औरत करती है, बच्चे सँभालती है, परिवार सँभालती है। लेकिन अगर जिस दिन उनको ये लगा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जो मोदी जी का भी सपना है बिल्कुल। कि आत्मनिर्भर बनना है और अपने हस्बैंड के पैसों की रोटी नहीं खानी, तो उस दिन वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेगी। जिस दिन ये सोच ली, उस दिन उसको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। Superb. Very powerful message, Rajni. And thank you so much for giving your time and joining this particular wonderful candid talk show. एंड हम लोग जो बिहाइंड द सीन जो रियल स्टोरीज है उसको बाहर लाने का काम करते हैं एंड यू हैव शेयर्ड ऑल दोज इनसाइट्स एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन ये एक इंस्पायरिंग सेशन बनेगा एक शो बनेगा सो थैंक यू सो मच रजनी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक प्रवीण जी, आपका भी बहुत-बहुत थैंक, आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, यहाँ आने का चांस मिला मुझे और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का एक चांस मिला मुझे, मौका मिला। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ये शो से अगर 10 से 15 लोगों को भी ऐसा मिलता है कि हमें यहाँ आना चाहिए, हमारी भी एक सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, तो थोड़ा सक्सेस बनिए, अपने आप को इस लेवल तक उठाइए कि आप नेक्स्ट जो टॉक शो के अंदर आप एज़ ए स्पीकर पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू तो तो है ही ऑलवेज़। अरे बिल्कुल थैंक यू सो मच एंड प्लेजर इज ऑल माइन रजनी थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू